आप सभी का स्वागत है निर्णय प्रतीक न्यूज चैनल पे। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। साहब, आज आपने भारतीय एकता पार्टी परिषद का आयोजन किया है, क्या मकसद क्या है जो अपने औरंगाबाद शहर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है? महाराष्ट्र के अंदर के बारे में भारतीय एकता पार्टी उत्तर प्रदेश की है और यहाँ महाराष्ट्र में पहले लॉन्च हुई है और उसका प्रदेश अध्यक्ष मैं हूँ। मेरा नाम शेख अली अहमद चौधरी है और मैं बहुत सी पार्टियों में काम किया हुआ है, अनुभव है मेरे को पार्टी का। जैसे शरद पवार के एस कांग्रेस थी, मैं ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी था और बाद में समाजवादी के अंदर भी मैं था। जो मुलायम सिंह की पार्टी अबू आजमी जो अध्यक्ष बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद में मुझे लगा कि जो कार्यकर्ता रहता है, जिसको आमदार का इलेक्शन लड़ना है, नगर सेवक का इलेक्शन लड़ना है या ग्राम पंचायत का लड़ना है, तो उसको टिकट नहीं मिलता है, तो भेदभाव होता रहता है उसमें। हर पार्टी का तो देखा मैंने, तो ये मैं सोचा कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो कार्यकर्ता को आमदार बनना है या काजर बनना है तो उसको टिकट देना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। जो तुम्हारी पार्टी के अंदर काम करता है, अपना 10 साल 20 साल लगा देता है वो, और उसको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए ये पार्टी लॉन्च करने को यहाँ लगाया है औरंगाबाद शहर में। और जहाँ तक कि ये है कि भाई दलित भाई और सराजी लोग, हर समाज के लोगों को एक गुलदस्ता है, हिंदुस्तान बोले तो गुलदस्ता है, ना भेदभाव नहीं रहेगा हमारी पार्टी के अंदर। कोई भी आदमी या लेडीज चाहती हुई उसको भी टिकट मिलेगा। 228 सीट विधानसभा के हम लड़ने वाले हैं महाराष्ट्र में, और जिसको भी टिकट चाहिए तो हमारी पार्टी से हम टिकट देने को तैयार है। और समाज के अंदर जो भेदभाव चल रहा है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, दिखता चाहिए। आपकी पार्टी सर कौन कौन से मुद्दे पर काम करेगी आगे चलकर? हमारी पार्टी हर मुद्दा जो भी लोकशाही के दायरे में आता है, जिस पे जुल्म होता है, उसके साथ हम खड़े रहेंगे हर टाइम। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा है कि कोई गुटखा बेच रहा है, कोई गांजा बेच रहा है, कोई चरस बेच रहा है तो उसी तरफ से खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं। ये नशीली चीज़ें भी बंद होना चाहिए, के लिए रखवाले बनी है वो, उनको कंट्रोल कर दे रहे। इस चीज़ों को भी बंद कराने के लिए हम रस्ते पर उतरेंगे हैं। एजुकेशन के अंदर भी हम उतरेंगे और सभी मसले के ऊपर हम करेंगे। अभी कुछ टाइम पहले एक महाराज ने नबी के शान पे गुस्ताखी की है, तो आपकी पार्टी से उसका कुछ विरोध वगैरह किया गया है क्या? विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसको सज़ा मिलना चाहिए। और वो शिंदे साहब ने उसको जो सपोर्ट किए है मुख्यमंत्री ने, वो कहा कि नहीं जो कुछ है मैं उसके तरफ से साथ में हूँ। ये गलत है, ये लोकशाही में ये चलता नहीं है। कोई भी धर्म को कोई भी उंगली उठा के बोलना नहीं चाहिए। ये ऐसा देश है हमारा हिंदुस्तान, इस सारे धर्मों को लेकर चलने वाला हिंदुस्तान है। ऐसा किसी की जागीर नहीं, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरी जनता की है। ये हिंदू मुस्लिम भाई सब, सिख ईसाई सब भाई भाई है, और यही भाई भाई करके हिंदुस्तान को आज़ादी मुसलमानों ने दिलाई थी। सबने शहीद हुए इस मुल्क के अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई काश का आदमी शहीद नहीं हुआ इस देश के लिए। कोई पार्टी अगर आपको पार्टिंबा देना चाहे तो आप बिल्कुल उसके लिए तैयार है क्या? आपको अगर कोई पार्टी अगर बुलाती है क्या हमको पार्टिंबा दो, तो क्या आप देने के लिए तैयार हैं? पार्टिंबा देने को तैयार रहेंगे हम। जैसे कि अभी इस वक्त देख रहे हैं महाराष्ट्र का, ये शिवसेना है, बीजेपी है, कांग्रेस है, इनको हम पार्टिंबा नहीं देंगे, क्योंकि ये मेगा फिर फुट रहे पब्लिक और वहाँ जा रही, इसको तोड़ रही, उसमें जा रहे, करने का मतलब जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसका ऐसे जनता ऐसे पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। अगर जो पार्टी कभी हमसे युक्ति करती है तो हम उनके साथ, हमारे तालमेल में बैठती है तो हम उसके साथ देंगे। आप कांग्रेस के साथ या एमएम के साथ जा सकते हैं, ऐसी कोई बात हुई है? आप जाना चाहते हैं? नहीं, किसी के साथ बात नहीं हुई हमारी। जब कभी बात होंगी कांग्रेस के साथ तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के साथ नहीं गया अभी। जब अभी तक राहुल गांधी ने या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अध्यक्ष उठाया, जो महाराष्ट्र ने,
जो बोला मुसलमान के लिए, जो हुजूर के बारे में बोला, बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में बोला है, तो वो गलत आज तक इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, जबकि मुसलमानों ने एक मुल्क और एक भाइयों ने सबने मिलकर कूड़ डाले अगाड़ी को, और अगाड़ी खामोश बैठी हुई है। औरंगाबाद में ऐसा आपने कहा कैंडिडेट चुना के जिससे आप आपके पार्टी से आप उम्मीदवारी दे सकते हैं, ऐसा कैंडिडेट आपने फिक्स किया है? अभी तो लॉन्च हो रही ना हमारी पार्टी, या जब आप हमारे से कांटेक्ट होगा, बोला जाएगा कि भाई तो फिर हम टिकट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कोई भी समाज का हो उसको टिकट मिलेगा। कितने अभी 288 में कितने उम्मीदवार चुन के आ सकते हैं, आपका क्या अंदाजा है? वो तो जनता के ऊपर है, जनता जो चाहेगी उसको चुन के लाएंगी। जनता चाहती ना कुछ बदलाव होना चाहिए। आपका कुछ अंदाज तो होगा ऐसा, आपका कुछ अंदाज तो होगा 10-12 कितने लोग आ सकते हैं? ऐसा नहीं, क्योंकि मन से जब फूटी थी पहले वक्त मन से एकदम 13 सीट आई थी आमदार की, बाद में मन से ने कहा है अभी तक उसके पास एक नगर या एक आमदार नहीं, एक खासदार नहीं मन से के पास, ऐसा होता है। आगे विधानसभा के इलेक्शन है तो औरंगाबाद की जनता को कुछ अपील करना चाहिए सर? नहीं, हम तो टिकट देने के लिए तैयार है ना। औरंगाबाद की जनता गागा चाहती है, पूर्व से चाहती है, पश्चिम से चाहती है, हम टिकट देंगे उनको। महाराष्ट्र के देंगे ना, यही औरंगाबाद में पूरे महाराष्ट्र में 288 सीट पे लड़ाना चाहते हैं हम सीटा। जो भी उम्मीदवार रहेगा हम उसको वेलकम करेंगे। हम आप कहाँ से लड़ने वाले सर? मैं नहीं लड़ने वाला हूँ, मैं लड़ाने वाला हूँ। जब मैंने देखा है मेरे को लड़ने का था तो मेरे को टिकट नहीं देते गए, मैं भी बहुत सीनियर हूँ, ऐसा नहीं। जब देखा मैं ये पार्टी के अंदर भेदभाव नहीं है, इसलिए पार्टी ज्वाइन कराया मैंने और ये पार्टी का अध्यक्ष बना हूँ महाराष्ट्र का। मैं शेख हबीब, महाराष्ट्र प्रभारी एवं महासचिव। मैं सबसे पहले इस बात के लिए बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ कि हमारे जो अध्यक्ष हैं जनाब खलील अहमद चौधरी साहब, वो एकदम सीनियर है और उनके साथ हमको काम करने के लिए मौका मिला। मैं उसके लिए अपने आप को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास बात ये बताता हूँ कि हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है नेशनल इंटीग्रेशन एंड सोशल जस्टिस, राष्ट्रीय एकात्मता, सामाजिक न्याय। हम जो है तो उस देश में रहते हैं, मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। इस बात के लिए मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि देखिए हम उस देश में रहते हैं जहाँ हमा अक़साम के फूल हैं। एक बागीचा जब हमा अक़साम के फूल ना हो उसके अंदर तो बागीचा नहीं कहलाता है। आज देखिए आप हर 20 किलोमीटर पे जाइए, 25 किलोमीटर पे जाइए, रीत रिवाज बदल जाते हैं, पहनावे बदल जाते हैं, धार्मिक रीत रिवाज बदल जाते हैं, बोलियां बदल जाती है। इसके बावजूद भी अनेकता में हमारे देश में एकता है। अब एकता की मिसाल छोटी छोटी ले लीजिए। जब हम रोज़ जाते हैं, अगर किसी का दुपट्टा नीचे जाता है गाड़ी के नीचे या बुर्खा गिरता है तो फौरी तौर पर बोलता है, चाहे वो मतलब मिलत नहीं देखता हूँ, वो सिर्फ ये बोलता है बहन जी ज़रा इसको ये कर लीजिए। यानी आज ये एकता की मिसाल है। दूसरे अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो वो ये नहीं देखते हिंदू है मुसलमान है, वो ये देखते हैं कि इसे अब किस तरह से बचाया जाए। वहाँ सभी जमा होकर उसकी मदद करते हैं। तो ये एक मिसालें हैं देश की। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश के अंदर गंगा जमुना तहजीब है, और ये वो तहजीब है जो आज से नहीं, जब से मुल्क बना है तब से ये तहजीब बरकरार है। और हम इस बात के लिए खुश है कि हमारी पार्टी का नाम भारतीय एकता पार्टी है। एकता जय शक्ति, हम तो बोलेंगे खरी देशभक्ति, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है रोजी रोटी, शिक्षण, घर जमीन मकान, हिंदू मुस्लिम दलित सबकी एकता हो और इस देश के अंदर ऐसा भाईचारा हो कि वो भाईचारा जो है तो एक मुतमईन बख्श हो, कोई किसी के लिए बुरा न सोचे। देखिए कोई भी धर्म, किसी भी धर्म के लिए बुरा कहने का, किसी भी धर्म में देखिए आप गीता देखिए, बाइबल देखिए, कुरान देखिए, कोई भी धर्म किसी धर्म के ऊपर की आलोचना कभी नहीं करता। सर्वधर्म संभव, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और हम अब सवाल जैसा ये करते हैं कि भाई हमारे प्रश्न क्या रहेंगे। देखिए
हर विधानसभा क्षेत्र का प्रश्न अलग होता है और उसी प्रश्न के तहत निवडणूक लड़ी जाती है। अब अगर हम ये मुख्य उद्देश्य तो हमारी ये है कि हम जो रोज़गार के ज़राए पैदा करेंगे और जो गुत्तेदारी पद्धत है उससे ख़त्म करेंगे और यहाँ जो है तो आज जो अन्याय अत्याचार हो रहा है हमारी बच्चियों पर, हमारी बेटियों पर, इसे किस तरह से रोका जाए इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी। और दूसरी हमारी कोशिश सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि किसी भी ढंग का संत हो या सोफी हो उसके खिलाफ बोलने के वाले के लिए एक ऐसा कोड बनाया जाए कि जिसके अंदर फौरी जो है तो फैसला हो और फौरी उसे सज़ा मिले ताकि कोई किसी के खिलाफ ना बोले। लेकिन मैंने परसों एक वीडियो देखा, उसमें आया कि बेटे समझ के जाओ शहर में बहुत दरिंदे फिर रहे हैं, तो एक शख्स जाकर अपनी काम छोड़ के गैस सिलेंडर लेके जाके बताते हो वो छोड़ के अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ के आता है। तो आज माहौल ऐसा है कि आज आप देखिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे ज़िले में और बल्कि पूरे इंडिया लेवल ये छोटी छोटी बच्चियाँ, क्योंकि मैं आपसे यही कहूँगा बेटी एक ऐसी होती है कि वो मरे तक माँ बाप के लिए बेटी ही होती है। अब हम भी बेटे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कुछ % बेटे ऐसे होते हैं जो माँ बाप का साथ देते हैं और बाकी बेटे वो शादी के बाद बेटे हुए कि नहीं, लेकिन ज़्यादातर मोहब्बत बच्चियों से ही होती है और वो बच्चियाँ अपने बाप के लिए बहुत ये करते। तो हमें उन बच्चियों के लिए सब मिलके ये सोचना चाहिए कि ऐसे दरिंदों को सजाए मौत ही मिलने चाहिए जो बच्चों का गलत, मतलब छोटे छोटे बच्चियाँ जो बोल नहीं सकती